हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस नोट जयपुर में। अपन पढ़े थे समाकलन, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा था अपना खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ एग्जांपल मैंने करवा दी थी और उसके कुछ एग्जांपल आज और सोल्व करते हैं। तो लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या, देखो हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आइलेट से कैसे मानोगे आप? इनवर्स वाला नहीं, लॉग वाला है, तो लॉग वाले को फर्स्ट मानोगे, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? सेकंड। क्लियर है? तो u डॉट v से बताओ, तो या फिर फर्स्ट सेकंड मान के बताओ। फर्स्ट सेकंड से लिख देता हूं। इसको फर्स्ट और सेकंड को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे अपन? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तभी आइलेट लगाते हैं। तो देखो फर्स्ट को छोड़ देंगे अपन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी और dx। फर्स्ट का जिसको छोड़ो उसका क्या कर दो? डिफरेंशियल। और जहाँ इंटीग्रेशन होता है बाहर, उसका अंदर भी क्या कर दो? इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन और का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये पूरा क्या था? फॉर्मूला है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट किसको मान रहे? log x को, log x का होल स्क्वायर, इसको अपन ने एच रख लिया। और सेकंड का इंटीग्रेशन है x क्यूब का माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे अपन, तो log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन का करेंगे किसका? x क्यूब का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर दिया। जिसका छोड़ते उसका क्या करते हैं अपन? जिसको बाहर छोड़ते उसका क्या डेरिवेटिव करते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन, तो उसका अंदर भी इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो? एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। एक्स की पावर n + 1, तो मैं लिख दिया इसको एक्स की पावर 4/4 और log एक्स का होल स्क्वायर चीज था। मैं इसको पहले लिख दिया इंटीग्रेशन। पहले x की पावर n का, पावर n इसकी, तो पावर का कैसे करते हैं? 2 फ्रंट पे आएगा 2 log x। पता है ना, 2 - 1 होगी, तो मैं लिख लिया 2 log x हो गया। डॉट फिर log x का लिख दिया 1/x, सॉरी log x का 1/x होता है। डॉट यहाँ भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? x की पावर 4 और ये dx बाहर से। समझ गए होंगे आप? पहले log x से किया पावर से, तो पावर इसको x मानते हैं n, x की पावर n - 1। फिर log x से किया 1/x, फिर x के ऊपर किया तो x की पावर 4/4। ये कैंसिल हो गया 2 से, 2 टाइम 4 कैंसिल हो गया ना, और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? यहाँ पे 3 पावर बच गई। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा? देखो x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर, या 1/2 को मैं फ्रंट पे ले रहा हूँ, कांस्टेंट है। यहाँ x क्यूब बच गया था और log x। क्लियर है? देखो यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आइलेट लगाएंगे, तो log इसके आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। क्लियर है? अब इसको रफ कर देते हैं। तो आगे क्या बना क्वेश्चन? देखो अपने पास x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट को अपन एच रखेंगे, तो log x को एच, सेकंड x क्यूब का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन और log जिसका छोड़ देंगे उसका क्या कर देंगे? अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। और बाहर इंटीग्रेशन उसका डबल, सही अंदर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और का होल इंटीग्रेशन। ये ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लियर चीज? फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड है एक्स क्यूब का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस जिसको अपन छोड़ते उसका डेरिवेटिव करते हैं, और जिसका बाहर इंटीग्रेशन उसका अंदर भी इंटीग्रेशन करते हैं, का होल इंटीग्रेशन। डिक्स लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। x की पावर 4/4
log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2। चलो एक बार ब्रैकेट बाहर रख लो, इसका क्या होगा, x की पावर 4 n प्लस 1 हो जाएगा ना, तो x की पावर 4/4 log x माइनस इसका डेरिवेटिव log x का क्या 1/x डॉट इसका क्या होगा वही x की पावर 4/4 dx। ये एक x से कैंसिल क्या होगा, x क्यूब बच गया, तो अपने पास आ गया x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर 4 2 8 x की पावर 4/8 log x माइनस माइनस प्लस 4 2 ये दोनों 4 2 8 हो जाएगा, 4 2 8 और ये क्या बच गया x क्यूब dx। ठीक है, तो फाइनली क्या बच जाएगा अपने पास x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर x की पावर 4/8 x की पावर 4/8 log x प्लस इसके क्या आएगा देखो 1/8 डॉट x की पावर 4/4 प्लस में c 4 2 4 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 32। क्लियर है चीज, तो अपने पास फाइनली आ जाएगा देखो x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर x की पावर 4/8 log x प्लस 1/32 x की पावर 4 प्लस c, ये अपना आंसर होगा। क्लियर है चीज, लास्ट में ये अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे, आइलेट लगा दोगे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल सेकंड है अपने पास cos इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मैंने फॉर्मूले के अंदर नहीं बताया था कि cos इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर है, क्योंकि देखो 1/- माइनस का 1/, रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर का मैंने क्या बताया था, cos इनवर्स बताया था, नहीं कि cos इनवर्स का। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स को अपन कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या करो डॉट 1 लिखा दो साथ में, मल्टीप्लाई में 1 तो कर सकते हैं। क्लियर है चीज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे अपन, cos को मानेंगे, cos इनवर्स को। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, देखो इधर लिख देता हूं मैं समझने के लिए, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई तो क्या फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी और डी एक्स फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब देखो फर्स्ट का क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए अगर 1 को मान देखो फर्स्ट को तो इसका 0 हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको सेकंड मानोगे और इसको क्या मानोगे, फर्स्ट मानोगे। क्लियर है, तो फर्स्ट को अपन एच जी रखेंगे, cos इनवर्स एच जी, cos इनवर्स x x 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, माइनस डी और डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट है cos इनवर्स और सेकंड क्या है अपने पास 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन और एक का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है 1 का क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो x ही होगा, तो मैं x को फ्रंट में लिख देता हूं, क्योंकि देखो ऐसे लिखूंगा ना cos इनवर्स x तो आप थीटा से मल्टी x स्क्वायर लिख दोगे ताकि गलती नहीं होगी, फिर इसको ब्रैकेट में लिखो तो आप क्या डायरेक्ट इसका 1 का x होगा, तो इसको मैं x को फ्रंट में लिख रहा हूं, cos इनवर्स x लिख दो माइनस cos इनवर्स का क्या होता है पता है आपको, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव माइनस का 1 रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 रूट के अंदर क्या हो गया
1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट इस वन का क्या हो जाएगा एक्स dx। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ एक्स आ रहा है तो इस पूरी को टी मान लो। टी मानता है एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो x मिल जाएगा अपन को, तो नीचे वाली जो फंक्शन है तो पूरी को टी मान लो। लेट कर लो टी, तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लेट कर लिया मैंने, टी लेट कर लिया। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा इसका माइनस का 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अपन को चाहिए क्या x और dx, तो मैं इसको -2 पे इधर भेज दो, माइनस का 1/2 dt। ठीक है, तो आगे पुट कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं। I इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस हो गया था ये, और देखो एक्स डी एक्स का माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 को आगे ले लेंगे, dt ऊपर आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा t, क्योंकि इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया t लेट कर लिया था अपन ने। क्लियर चीज। अब आपको पता 1/√t का क्या होता है 2√t होता है। मैंने कुछ बताया था कि कुछ इंटीग्रेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, तो या फिर इसको पावर 1/2 करके ऊपर ले जाओ, तो वैसे टाइम खराब होगा तो क्या लिख देंगे इसको 2√t लिख देंगे, प्लस में से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। पुट द वैल्यू ऑफ t, t का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ t, तो अपने पास क्या आएगा देखो x cos इनवर्स x माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू ये थी अपने पास, क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल थर्ड, देखो एग्जांपल थोड़ी क्या अपने पास tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको क्या करो आप सिंप्लीफाई करो, सोल्व करो। अब सोल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 1 माइनस एक्स आ रहा है 1 प्लस आई, तो एक्स इज क्या मानूंगा मैं कॉस, क्योंकि मैंने बताया था आपको 1 माइनस कॉस हो या 1 प्लस कॉस हो, तो कॉस के पास वो फॉर्मूले होते हैं ताकि 1 को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। क्लियर चीज। तो अपन x बराबर क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x, तो क्या आएगा हमारे पास बोथ साइड dx इज इक्वल टू क्या cos का क्या माइनस का साइन थीटा d थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। माइनस को मैंने फ्रंट में ले लिया, माइनस साइड में क्या आएगा साइन थीटा डी थीटा, माइनस सही रहा है। tan इनवर्स रूट के अंदर देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्लियर चीज, आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? कंडीशन ये 2 थीटा होता है, थीटा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो अपने पास क्या देखो यहाँ पे cos थीटा, थीटा था तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 कर दिया। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, देखो यहाँ बाहर माइनस का था, देखो इस यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो बाहर अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा, समझ गए होंगे आप, तो मैंने माइनस ब्रैकेट को हटा दिया तो माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। क्लियर है चीज? तो 1 से 1 कैंसिल, ये तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है? तो यहाँ साइन थीटा चल रहा था, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? अपने पास क्या बना, वो माइनस का टेन इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है चीज? ठीक है, देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या होगा, 10, दोनों के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो समझने की कोशिश करना, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या लिख दूं, इसको 10 थीटा बाई 2 लिख दूं, और ये क्या चल रहा था, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? ठीक है, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल तो क्या आ गया, थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। 1/2 को फ्रंट में ले लो तो क्या आएगा अपने पास, थीटा और साइन थीटा। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, एक थीटा का एक साइन थीटा का, तो क्या लगा देंगे अपन, आइलेट। क्या लगा देंगे अपन, आइलेट। तो देखो आइलेट में क्या अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्स वाला नहीं है, लॉग वाला नहीं है, एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो अपने पास इसको फर्स्ट मानेंगे अपन, थीटा एलजेब्रिक माना जाएगा, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। क्लियर है चीज? ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, आई के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे, थीटा क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। थीटा एलजेब्रिक में बीजगणित में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट में फॉर्मूला नहीं लगा रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस का 1/2 देखिए फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस जिसको अपन ने बाहर छोड़ा उसका क्या कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और जिसका बाहर इंटीग्रेशन उसका अंदर भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और का होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1। क्लियर है चीज? ठीक है, थीटा क्या माना अपन ने, एलजेब्रिक एबीसीडी के अंदर मान लिया। ठीक है, और उसको फर्स्ट मान के अपन इंटीग्रेशन वाला फॉर्म लगा दिया, आई इज इक्वल टू -1/2 साइन का क्या होगा, माइनस का कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट क्या 1 हो जाएगा, और साइन का माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा बचेगा हमारे पास। समझ गए कैसे लिखा? दो बार से एक बार, थीटा का थीटा इसमें 1 हो गया, चलो इसका खत्म। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, और ये लिख दिया कॉस थीटा, माइनस का 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस से क्या होता है, साइन थीटा, और ये प्लस में क्या आ गया, सी। क्लियर है? अब अपने पास थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा बराबर क्या था, x बराबर क्या था, cos थीटा। क्लियर है? यहाँ cos आ रहा था, यहाँ तो अपन लिख देंगे x। देखो ये अपने पास क्या था, x बराबर क्या था, cos थीटा। तो मेरे को साइन भी चाहिए, तो साइन बराबर क्या होता पता है आपको, साइन बराबर रूट के अंदर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, पता है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट गया, साइन बराबर साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्या मिलेगा, cos इनवर्स x। ये चीज अपन जानते हैं। ठीक है, मैं लिख दी, शुरू के अंदर अपन x बराबर क्या बना था, cos, यहाँ साइन चाहिए तो साइन की निकाल ली, तो देखो 1 माइनस कॉस, क्योंकि cos से क्या रख देंगे अपन, x रख देंगे। साइन को किस में चेंज कर दिया मैंने, cos में चेंज कर दिया, क्यों कि cos की वैल्यू अपन जानते क्या x है, और थीटा की चाहिए अपन को, देखो यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स x। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x डॉट, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस
यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन को क्या लिखेंगे रूट के अंदर, देखो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, साइन को रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस की वैल्यू क्या है एक्स है, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ 1/2 भी तो आएगा, माइनस का 1/2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी होगा, तो माइनस का क्या आएगा 1/2 प्लस में सी, इसको एक्स का लिख लो x/2 cos इनवर्स x 1/2 रूट के अंदर 1 माइनस प्लस सी। क्लियर है। तो ये आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। ये क्लास कैसे लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके या फिर कॉल करके ज़रूर बताएं। हमने हमारे चैनल पे व्हाट्सअप नंबर सब कुछ दे रखे हैं। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।